तो देखो 7 दिन की कथा में 1 दिन और बचा है। पहले 4 दिन कथा भक्तों का चरित्र सुना, कल की कथा में राम जी के जीवन की कथा सुनी और अंत में केवल 10 मिनट के अंदर भगवान कृष्ण के जन्म की बात सुनी, इतना ही सुनी। तो सबसे मेन बात सुनो, इसमें जो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, सब कुछ, तू तेरा मन उनमें लगा। तो वो जन्मे वहां पर, तो गोकुल के अंदर 1 महीने तक उत्सव मनायो, उत्सव ज्या था के पहलोटी को टाबर वेर भी को कत्तो सूचक मनाओ छो, 20 भी कई गुना ज्यादा जब भगवान पधार्या तो 1 महीना तक जोरदार खूब आनंद बरसायो थे। खाली 5 मिनट भाई एक भगवान का जन्म की बधाई बोला, जो आनंद सु बोलो। और ऐसी बहुत बढ़िया बात, कीर्तन करो। दूसरी खास बात, आपका बहुत अच्छा भाव है, भगवान आपकी सब पूर्ति करेगा। ये गीता मैया भगवान की साष्टांग स्वरूप, इसकी छत्र छाया में बैठ करके कोई भी प्राणी अधूरा नहीं रह सकता है। उसका भाव परमात्मा में है तो उसको सब चीजों की सब प्राप्ति होती है। कल कहने पर खूब सारा प्रसाद आ गया, गिरिराज जी का खूब आ गया, मौज हो गई। मक्खन की इतनी सोचे भी नहीं थे सपना में भी कि 10 किलो भी लूड़ियों घी इकट्ठो हुए थे कहीं। इससे ये साबित होता है कि भले आप कैसे हो, आपका मन का भाव जो है ना वो परमात्मा की तरफ समर्पित है। तो सुनो, आपका कल्याण होने में कोई दो राय नहीं है। अब केवल अट्ठाकी 2 औरत भाई एक सेवा कर दो। आज अंतिम में गोवर्धन की लीला सुनाएंगे बहुत जोरदार। तो वो गोवर्धन जी दिवाली के दूसरे दिन आप जो गोबर के बनाते हो घर के बाहर, जिन्हें बढ़िया थाप वो आवे का ऊपर थाप दे तो 1-2 घंटा वो कल्डो पड़ जा लो तो भी की बात पूजा बढ़िया हो जाली। केवल अति सी सेवा है, कोई भी अब भी कर दो। गोबर तो रूढ़ी नाक तो दियो पर उठा लियो पाछो कतोक तो लाग लो है? नहीं, अरे महाराज जी में बहुत भक्ति है। तो सुनो, अब शुरू हो जाओ एक बार जोरदार भगवान की जन्म की बधाई, जोर से बोलो, भाव से नाचो, बोलो जय हो। नाचे नंदलाल, बोलो। बड़ी सुंदर बधाई कि मेहर जसोदा लाला जायो आंगन बजत बधाई। कहिए का बरन नहीं आवे रतन भूमि सब छाई। ये हो कि नाचत वृंद तरुण और बालक गौरस कीच मचाई। और द्वारे खड़े गोप ग्वालन की वर्णों कहारी बढ़ाई। सूरदास प्रभु अंतर्यामी नंद सुवन सुखदाई। और आज मेरे छोटे से लाला और पालने में झूल रहे हैं। अरे कन्हैया झूले पालना ने कहोले झूठा दियो। कन्हैया झूले पालना ने कहोले झूठा दियो। ने कहोले झूठा दियो, ने कहोले झूठा दीजो। ने कहोले झूठा दीजो, ने कहोले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना ने कहोले झूठा दीजो। ओ कन्हैया झूले
पालना ने कहो ले झूठा दीजो। अरे मथुरा में यान जन्म लियो है, ओ मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है। ओ मथुरा में याने जन्म लियो है। अरे गोकुल में झूले पालना एक होले झूठा दीजो। ओ कान्हैया झूले पालना ने कहो ले झूठा दीजो। उनके होले झूठा दीजो, उनके होले झूठा दीजो। उनका होले झूठा दीजो, उनका होले झूठा दीजो। और कान्हैया झूले पालना एक होले झूठा दीजो। ओ कान्हैया झूले पालना ने कहो ले झूठा जय दीजो। हो। काहे खोया को बनो है पालनो। ओ काये को या को बनो है पालनो। ओ काहे खोया को बनो है पालनो। काये को या को बनो है पालनो। अरे काहे के लागे पोदना या के होले झूठा दीजो। ओ कान्हैया झूले जय हो। पालना ने कहो ले झूठा दीजो। उनके होले झूठा दीजो, उनके होले झूठा दीजो। उनका होले झूठा दीजो, उनका होले झूठा दीजो। और कान्हैया झूले पालना एक होले झूठा दीजो। ओ कान्हैया झूले पालना ने कहो ले झूठा दीजो। अरे चंदन को या को बनो है पालनो। ओ चंदन को या को बनो है पालनो। ओ चंदन को या को बनो है पालनो। ओ चंदन को या को बनो है पालनो। अरे यमे अरे काहे के रेशम के लागे पोदना एक होले झूठा दीजो। ओ कान्हैया झूले पालना ने कहो ले झूठा दीजो। उनके होले झूठा दीजो, उनके होले झूठा दीजो। उनका होले झूठा दीजो, उनका होले झूठा दीजो। और कान्हैया झूले पालना एक होले झूठा दीजो। ओ कान्हैया झूले पालना ने कहो ले झूठा दीजो। अरे चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छबे। चंद्र सखी बाल कृष्ण संग। चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छबे। चंद्र सखी बाल कृष्ण संग। चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छबे। चंद्र सखी बाल कृष्ण संग। अरे चिरजीवे केरो लालना एक होले झूठा दीजो। ओ कान्हैया झूले पालना ने कहो ले झूठा दीजो। जय हो। गोकुल के अंदर नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में मां नंदरानी यशोदा मैया भी जिसका नाम है उसके आंगन घर में पधार गए। अब जितने भी ब्रजवासी माता बहने ग्वाल बाल सब उस
छोटे से लाला की आशीर्वाद देने के लिए, उसको देखने के लिए और उसकी बधाई देने के लिए, बधाई लेने के लिए और बधाई देने के लिए सब के सब वहाँ नंदरानी के महल में इकट्ठे हो जाते हैं और वह खूब नाचते गाते हैं। वो नंदरानी मैया जिसने बुढ़ापे में आकर के एक बालक को जन्म दिया, वो भी भगवान को, तो खूब गोकुल में तो जो है बहुत धूमधाम से उत्सव मन रहा है। और भगवान कृष्ण के की जगह जो बच्ची सो रही थी, उसको वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस को दे दिया। और कंस ने उसको जो ही मारने लगा तो वो आकाश में चली गई और उसने भविष्यवाणी की, आकाशवाणी, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका। ऐसा सुनते ही कंस घबरा गया और उसने आपात मीटिंग बुलाई। तो कंस की मीटिंग में कौन है? सारे के सारे राक्षस भाई आता बशंक भाई भाईला। अब सबने विचार किया कि बिन मारनो किया से बिन मारनो है, लेकिन पत्तो किया चला वो कौन सो बालक है, कटे है कटे है। तो एक पूतना नाम की राक्षसनी, पूतना पूतना आज बोली कि भाई वो काम तो मैं कर दूं। क्या कर दूं? कि मैं भी ब्रज में जाशू गोकुल में और 7 दिन के माय माय ने जता भी टाबर जन्मिया है माने से ने खा जाशू। तो वो 7 दिन से ज्यादा तो या गुनर में एक नहीं कौन छोटू। तो कंस बोला ये तने राक्षसनी ने माय ने बड़वा खून दे लो। तो वह बोली आ चिंता छोड़ दे, आजकल ब्यूटी पार्लर घना ही चाल रहा है कोने, तो मैं तो हटा देशू, मारा दांत वात और कपड़ा चौका पहन लीशू और बहुत श्रृंगार करा लीशू चौको। और जो भी 7 दिन के अंदर अंदर जन्मियो बच्चों भी नहीं मैं मारना। ये सोच करके ये पूतना महाराज गोकुल में प्रवेश कर गई और इसने देखा कि नंद बाबा के जन्मा बच्चा तो जोर को जो बहुत छाव, तो सोचा यही वो बालक हो सकता है। तो महाराज बा लुगाया की भीड़ तो ही लुगाया की भीड़ में एक लुगाई और उसकी। उस वक्त अंदर यशोदा मैया भी लाला ने दूध पिला रही थी। अब इन नई राक्षसनी ने देख पूतना ने श्रृंगार तो कराई थी पर छानी थोड़ो रहे पूछ तो ली कि बीननी मत ने कदे देखी को नहीं है ब्रज में आज तक कट्ठा हुआ ही तुम। तो इसने बात बना दी, अरे भैया मारे में घर का तो आज लाला ने बधाई देगा। मैं सोची मैं क्या बाकी रहूं, मैं तो मैं बधाई देने लाला को बधाई देने आई हूं। इतना सुनते ही माँ यशोदा हाँ हाँ बेटा था कोई तो है, मारो थोड़ी है, खूब दो। और भी बच्चा ने पालना में सुला और मैं 12 पाने मेहमाना ने देखू हूं जो बधाई ले राव जाना। अब पूतना बोली कि हाँ मैं दे दो थे जाओ बोले जाओ। पूतना सोची मौको बिल्को बहुत बढ़िया, अंदर कमरा में लालो पालना में कोई देख वालो ही कौन है। तो महाराज पूतना ने तुरंत जो है ना उसको मारने के लिए क्या किया, इसने अपने स्तनों के जहर लगा गई जहर। तो वो जहर लगेड़ो स्तन है मैं बीका मुंडा में देशू तो वो तो अड़ता ही मर जासी, आप ही मर जासी।
तो इसने क्या किया, पालने से गोविंद को उठा लिया। उस वक्त यहाँ कहते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन, जो ही ठाकुर जी को उठाया तो उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद कर ली, इसके महापुरुष बहुत से कारण बताते हैं, तो सुनना बड़ी ध्यान से। एक महात्मा कहते हैं आंखें बंद क्यों करी, तो इसलिए भगवान ने सोचा और राक्षस नियन मन बालक समझ में लिए, अज्ञानी है, अगर मारो मुंडो देख ले सी तो अज्ञानी क्या रे सी ने ज्ञानो जैसी, ज्ञानो जैसी, ज्ञानो जैसी तो मन मारसी का भी, और मन न मारसी तो फिर मर्सी भी किया, कहे तो बेचारा आंखें बंद कर ली। एक महात्मा कहते नहीं 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 नहीं, अपनी एक आंख में सूरज है और दूसरी आंख में चंद्रमा है, समझ गया, सबकी आंखों में। तो ये जब पूतना गई उठाया बालक को, तो सूरज और चंद्रमा ने देखा कि आंख कितनी पापड़ी है, हमारे इष्ट देव भगवान मन मारवा की मत कर रही है, तो आंखें बंद कर ली, इसी को मुंडों में नहीं देखेंगे, तो दोनों आंखें बंद कर ली। एक महात्मा कहते कि नहीं नहीं, कारण ये नहीं था, भगवान ने आंखें बंद करके देखा, कंस मारे पहली 6 बाया ने मारियो, 6 बाया ने 6 ने मारे बच्चों को। अब वो कहाँ है, कट्ठे 6 बच्चे, उनको आंखें बंद करके उनको ढूंढने लगी। दूसरे महात्मा कहते हैं कि नहीं नहीं, आंखें बंद क्यों करी, आ देख माने के बटे बैकुंठ में जगह छे को नहीं बेड़ी, अभी ने बैकुंठ भेजनो छे तो बटे जगह खाली छे को। चलो कोई भी कारण रहो, भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली और पूतना ने जहर लगा हुआ अपना स्तन इस बालक के मुंह में दे दिया। जो ही बालक के मुंह में दिया, इस बालक ने बस पकड़ ही लिया, तो छोड़ने का नाम ही नहीं है। तो वो जहर तो कोई बात नहीं, लेकिन अब प्राण खींचने लगे, प्राण प्राण, तो ये चिल्लाने लगी, तो अपने असली स्वरूप में आ गई। तो इसका असली स्वरूप कैसा था मालूम है, 3 कोस लंबी होगी, 3 कोस लंबी, अति बड़ी विकराल ही बात, वो भी, और भी बालक ने भी ऊंची लेगी, ऊपर लेगी। और चिल्लाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो सुनना, आज कन्हैया की उम्र 7 दिन की, 7 दिन की। तो 7 दिन का बालक बोल गया मुंडो, मौसी मैं तो पकड़िया जी ने कदे छोड़िया ही कोने, छोड़ वो सीखा ही कोने, मैं तो पकड़िया जी ने पकड़िया ही, हाँ छोड़ वो सीखा ही कोने। और उसके प्राण खींच लिए, प्राण खींचते ही वो धराशायी होकर के जमीन पे गिर पड़ा। इतने में बाहर जो मैं नाच गान हो रहा था बच्चा का देखवा में, बस सबका सब घबरा गया, ओ कहीं हुई ओ कहीं हुई हो। तो बस जब जमीन पे गिरी तो बी की छाती भी फिर बत्ती बड़ी ही, तो बी के अनुसार वो छाती पे छोटा सा बच्चा जिया, हाथी पर ऊंदरो क्या खेले, हाथी पर ऐसे ये बालक खेले। अब वो सब चिल्लाने लगे, तो तुरंत सीढ़ियां लिया और ये बच्चा ने तो उतार लिया। अब माताओं का वात्सल्य प्रेम की सुखदेव जी बताते जोरदार बात। पहले आप एक बात सुनना,
ना चित्र लिखा, ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। ना चित्र लिखा, ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मनमोहन, तो वह ठान किसी पर ठाने क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा रस जाने क्या। एक बांदरों से इमली खाओ, इमली तो भी नहीं, इमली को स्वाद से। अब वो कहते अमृत खायो ही कौन, देखो ही कौन, तो बिना अमृत को स्वाद क्या पता से। तो यह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत सुंदर बात करते हैं। हमने हमारे जीवन में कभी भगवान की किसी झांकी को हृदय में नहीं बैठाया और नहीं भगवान के किसी एक नाम को हमने बिठाया, ना किसी रूप को बिठाया। तो कहते हैं कि जब तक न चित्र लिखा और उसकी न गाथा सुनी, न चित्र चरित्र सुना, जब तक हम किसी पर जोर जबरदस्ती ठाका मार कैसे कह सकते हैं। अगर तो सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, तू उस छोटे से बालक को जो यहाँ पे अभी दिखा बैठे थे ना कल वो लड्डू गोपाल जी, उस बालक को अपने हृदय में उतार, अंदर की आंखों से दर्शन कर और सोच वो कितने भगवान कैसे होंगे। जो 7 दिन के बालक पूतना का वध करते हैं। उधर क्या हुआ, नंद बाबा मथुरा गए हुए थे कंस के पास टैक्स देने के लिए। पहले राजा महाराजा टैक्स लेते थे कर्ज, तो सब आदमी वहां जाके कर्ज चुका के आते थे। तो ये टैक्स देने गए थे वहां मथुरा कंस के पास। तो सोचा जाते जाते वसुदेव जी को ही समाचार कह दो, भाई अपने घर लाला जाया। बोले आदमी उनको क्या पता यही रख के आए, लेकिन तो पहुंच गए और कहने लगे कि हाँ वसुदेव जी ताकि कृपा सु बटे मारे भी घर एक नानियो जन्म गो। तो सुनो वसुदेव जी कहते मन में हाँ बहुत बढ़िया बधाई हो, बाकी बधाई दीजिए कीजिए भाई भी ना बड्डो जी आशीर्वाद। ये पता ही नहीं स्वर्ण तो भैया सुख, उनको क्या पता। अब सुनो यशोदा भगवान प्रकट हो गए उसके घर में, करीब करीब दिन में 2-4 लुगाया रोज आवे और जत्ती आवे ज्यादा सो 90% की एक शिकायत है के मारो तो मन तो क्यों जस्सी को नहीं मिला, 31% की गलता से जस्सी को नहीं मिला। तो आज भी जस को उत्तर सुन लो, भागवत जी में लिखा है यहाँ पर यशोदा को मतलब है पढ़ी लिखी छोरिया ध्यान दियो, यश धन अदा। यशोदा को संधि विच्छेद करे ने तो यश धन अदा, यानी खुद का यश को भी दान कर दे। यश चाहे नहीं और चाहो तो दूर की बात, खुद को भी यश करेड़ो है तो बी को भी दान कर दे। वैसे यशोदा और बी के घरा भगवान प्रकटे थे तो थे। सोचो यश चाहिए कोने, यशोदा मैया बूढ़ी होगी, अच्छा ही अच्छा काम करती, इन्हें कहती गोपी माँ मैया तू तो बहुत जोर को काम करी है। वो तो मैं बूढ़ी सारी कहीं जानू, ए तो सब था की कृपा सुई करियो तो खुद और दे दियो। ते तो बना करेगी मान तो ये जैसी को नहीं, रोटी तो पकड़ाई थी मन क्यों माती को। अरे तो रोटी पकड़ा को जस को न वो तो तारो कर्म से धर्म से निभानो पड़े भी मत जस कई बात को, जस कई बात को पर से सुनना। अच्छा बनना हो बड़ा बनना हो तो जीवन में यश जस लेबा की कोशिश मत कर दियो, जस तो दीजियो दूसरा नहीं थे तो बिना जैसी रह जाइयो, ताकि साथ गोविंद रला भगवान रहेंगे।
और ते अहंकार में भी जस के पास बैठ पूंडो पकड़ बैठ जाइयो तो न संसार मिलेगा और न ठाकुर जी ताजू के दे राजी होगा। अब सुनो यशोदा मैया बा कत्ती भागशाली होली, कत्ती भागशाली होली के जी के घरा भगवान प्रकट किया। कहीं हो भी मैं बिका विचार शुद्ध बोली ही बेचारी कहीं कोई लाग लपेट नहीं सीधी। हाँ भाई तू बड़ी वो खुद बड़ी होकर के उसने कभी अपने को बड़ी नहीं माना, छोटी ने भी तू बड़ी चाहिए भाई मैं बड़ी बूढ़ी होगी तो लखड़ तो था ही को मन है, बूढ़ी होगी जवान छोरी ने खेचे मार मन लखड़ तो था जो गई को ने तो मैं बड़ी इकट्ठे हुई। ये क्या है? ये हसली मनक पड़ा। तो जिसके पास भी हसली मनक पड़ा होता है उसके साथ गोविंद ठाकुर जी रहते हैं। और जहां पर अहंकार और अकड़ाई वह ठाकुर जी 100 कोस दूर रहते हैं। अब आगे सुखदेव वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा ने महाराज मनैया थोड़ो सो का पूछू ते ब्रज में जल्दी जाओ गोकुल में बटे कोई अनोनी न हो जाए क्या भाई ले चलो। आगे आया तो उन्होंने सुना कि लाला ने तो एक राक्षसी उठा ले गई। तो सुनो अब उस पूतना का जगह जगह से टुकड़ा किया टुकड़ा और 400 चिता लगाई 400 एक दो पर तो नंबर ही को नहीं भी को सारो शरीर तो बड़ो बन गो कि 400 चिता लगाई 400 और बाकी आग लगा और इस पूतना का दाह संस्कार किया। अब भी बालक ने माताओं की यहाँ बड़ी अच्छी बात बताई है कि टाबर ने तो राक्षसी लेगी जाइए कि तो वो ऊपर को ऊपर को होगो ही कहते तो काई करा गाय करने लगी मैंने गाय का गूंद सुनवायो और थोड़ो गूंद पायो मैंने मुंडा में दियो और एक माई तो गोदी में ले ली और दूसरी माई गाय को पूंछ पकड़े और बीसू झाड़ो दियो। मारा लाला की रक्षा करजे मारा मंत्र तो वही जो खाई जाने जी हे गाय माता लाला की रक्षा करती लाला की रक्षा। अब वो लालो मन में जाने भाई सारी दुनिया की रक्षा करवाड़ो तो मैं हो और फिर भी आप भोली बात जाने ही बने मन नहीं कैसे रक्षा करजे मारी करजे। तो वो हंसते हैं गोपाल किस बात पे था का बोड़ा पड़ा पर और आड़ू पड़ा पर भी बोड़ा तो रीजियो पर आड़ू अत्ता मत हो आड़ू बोला रहना सीधा रहना। और एक बात याद रख लेना जहां बोला पड़ा सीधा पड़ा वहां ठाकुर जी तो मौजूद कहते जी मचाओ जी उसके अंदर है पक्की बात है। ये पढ़े लिखे ये सब अंधविश्वास में डूब रहे अंधविश्वास में काय का भगवान है भगवान मैं पढ़े लिखे है ना मैं थोड़ा ऊंचा वो जीवन में अपना समय अपना जीवन भी खराब करेंगे और आबाला ने भी बशीराई दिला। तो सुनना हमेशा भगवान है भगवान रहेंगे और भगवान हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। 24 घंटे अपने साथ अपने साथ। इस प्रकार उस पूतना को तो जलाया और लाला को फिर से सावधानी। अब नंद बाबा कहते हैं बावली यशोदा आपने बुढ़ापा में तो आयो छे तू ई को तो ध्यान नहीं कर आंख ले वो कर। तो नंद रानी बोली अब तो काल जैसु छोड़ू ही को चिंता ही मत करो थे हाँ ये गलती तो होगी जी होगी पर अब दोबारा मत तो आ गलती करू ही कोने। तो महाराज हर काम करे बा लेकिन लाला ने साथ रख के ध्यान रखा। अब सुबह सुबह गुआड़ी के अंदर बुआरो काटवा को टेम बुआरो तो काटे झाड़ू तो काटे कोने सुबह सुबह। अब लाला ने सूतो छोड़ना ही कोने तो काई करी वो श्वान भाई जोड़ी के मायने वो पालनो छो ने
भी पालना ने लिया और गुआर बैठे वो हो गाडो पोड़ में गाडो कौन खड़ो कर दे सकी गाडो जी ऊंचा छकड़ो कह दियो गाडो कह दियो बटे लियार पाल में लियार मेल दी और नंगे भी रही सी बुहारी भी गुआड़ी में काल ली सी ध्यान रख के छोटे को ने तो साहब बुहारी निकाल दी झाड़ू उधर कंस ने जब सुना कि पूतना मर गई गई तो जी मारवाने खुद ही मर गई तो फिर मीटिंग बैठार का बताओ क्या करा कहीं करा तो एक शक्तासुर नाम को राक्षस हो वो ताकतवर हो बहुत ज्यादा कब मन जाबा दे या किया ही मैं सोच दूंगा किया ही तो साहब कजा तो बूने तो मैया तो काटे बुहारी झाड़ू और लालो सु तो पालना में भी गाड़ा के नीचे अब आगो वो सक्टासुर तो सक्टासुर देखी भी को ऊपर ही बैठ को ओदन पर और ओदन के नीचा ने जो पालनो तो जोर सु बीच ही देशु ने कहा समेत छकड़ा समेती तो महाराज वो आ और भी का जोर दे दबाबा लग्यो भगवान देखा के यार मान जा सक्टासुर मान जा लेकिन सक्टासुर कौन मान्यो और जो ही भगवान के कन्ना में लग्यो तो अब थे छवि देखो सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित तू सोच हृदय में बैठा वो दृश्य कैसा होगा लालो 6 महीना को 6 महीना को हुआ पालना में सूतो से वो उपरा ने बैठ भी गाडा ने ओदन दबार माड़ी आ रही से तो टांग ऊंची करे और अति ऊंची करी कि वो सक्टासुर नीचे छकड़ो ऊपर छकड़ो भी भारी हो जो वो कश्मशान रंगो सक्टासुर पर बारे निकल कौन सिकर भी का प्राण हर लिया अब 6 महीना को भगवान भी सक्टासुर को वध कर दिया राक्षस माया भी बचे तो बटे जो है ना वो छकड़ो तो उदो ही हो तो ए टाबर है छोटा टाबर या टाबर भी लाला के नागा जो देखियो तो बस मां देखियो छो तो यार उदो किया होगो कहीं गाडो छो तो ऊपर उदो किया होगो तो वो एक टाबर देखियो तो वो टाबर के माँ भैया और लालो से ने पगसू ऊंचो कर दियो नीचो कर दियो पगसू अब्बा माँ देखे मारो लालो तानो सुई को पगसू बच गई बग अमत कीजिए कहते मारा लाला की की बात दम कर दियो छोटो टाबर से कोई बात नहीं सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित इस मैया का मोह ममता जा ये बात भी उसको स्वीकार नहीं कि मेरा बच्चा पग भी ऊंचो कर गुड़ा सके चलो आगे चलते हैं बहुत सुंदर बात कथा सुनो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब पृथ्वी पर इस मृत्युलोक में भगवान कृष्ण अवतार ले चुके तो सबसे पहले भक्त कौन सा बड़ा भक्त है बताओ देखा थे आज तक देखो तो सबसे अच्छे बड़े भक्त है ना भगवान के वो भोले बाबा को माना गया कृष्ण शंकर जी ये भगवान के परम भक्त हैं तो साहब इन्होंने सोचा मैं चल करके दर्शन तो करूं तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए ये कैलाश से चलकर अपने हसली भेष में आ गए हसली भेष कैसा शिव जी का बागंबर तो लपेटे हुए शरीर पर पूरे पे भस्मी और वो सर्पों की माला सर्प हाथों में सर्प कानों में बिच्छू कहीं कंचड़ा हसली स्वरूप बना करके गोकुल में आ गए सीधे नंदरानी के दरवाजे पर और आवाज लगा दी अलग निरंजन
तो साहब क्या हुआ, इस बच्चे के जन्म की खुशी में कोई भी आता मांगने वाला तो नंदरानी उसको खूब माल देती थी, मुंह मांगा देती थी, मुंह मांगा। अब ये बाबा जी भी जब आ गया, आवाज लगा दी तो उसने सुन लिया अंदर, भाई कोई साधु दरवाजे पे आया है। तो इसने क्या किया, एक थाल में हीरा मोती रख लिया और उस साधु को देने के लिए बाहर आ गया। साधु ओडी देखी तो बिको तो बस श्यापाने बीच में देख नाड़ तो कर ली नीची और कहने लगी, ले बाबा भिक्षा। इतने में शंकर जी बोले कि देखो देवी, आ भिक्षा खोल ले में, आ भिक्षा खोल ले तो कि थारा लाला का दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। इतनी सुनता ही यशोदा माँ तिल मिला की कह देख ए थारा ओडी मन्ने बूढ़ देख, बस मैं देखी तने निकाई को देखी तो बूढ़ी सारी ने डर लाग रहे से, बूढ़ी सारी ने डर लाग रहे से। तने पतो कर वो छोटो सो लालो, आज तो तन देख लो तो वो तो डर जालो, वो तो चुपे रेडी कोई कौन है। थारा सांप देख क्या लटके से, और वो तो सांप का नाम से नृपज है। यो और क्यों माल कम हो तो बता दे दूं, पर लाला का दर्शन की बात मत कीजिए। ये कहा तो शंकर जी बोले, ये मैया थारो लालो तो श्यापा सुंदरी को नृपे, वो तो श्यापा के ऊपर सोबालो से सोबालो। विष्णु रूप से भगवान कृष्ण तो सोते हैं शेषनाग पर, तो एक ही तो है। तो बोले जी तो सही बात किया, लेकिन बा मैया कहीं जाने है, बिना श्यापा को सोबालो नाम लेता ही मेरे तो आग लाग गई। श्यापा पर तू सो, थारो बाप सो, थारी माँ सो, थारी दादी सो, बगटो मारो लालो तो मखमल का गद्दा पर सोवलो, तू सो श्यापा पर सो, नहीं थारो बाप सो है, थारी माँ सो है, मारो लालो क्यों सो है और भाग जा। शिव जी बोले, ओ भैया ज्यादा दादागिरी की जरूरत कौन से, मत अशोभ साधु कौन सू, भाई कैलाश से चाल रहे छो और थारा लाला का दर्शन करे बिना जाऊं ही खोलना नहीं जाऊंगा, और तू ज्यादा करे तो ओ देख ओ मत त्रिशूल गाड़ दी, फिर तू कहीं करे। अब सुनना, मैया बोली, अरे ओए भगोड़ा बाबा, मैं भी असली ब्रजवासन छू, असली तू थारी सारी जिंदगी बैठो रहने तो भी मारा लाला का दर्शन कौन कर सके। कि मैं ये दरवाजा नहीं बंद कर हाथों नो काट ली और बूढ़े सु आशीष दासी, तू क्या कर ले लो दर्शन, क्या कर ले लो। इतनी सुनी तो शंकर जी के भी पसीना गया, बया तो आपने भी दादी दी, लेकिन शंकर जी कोई साधारण नहीं है। उन्होंने मन में सोचा, भगवान मेरे आराध्य देव जन्म ले चुके आगे और मुझे दर्शन नहीं दे रहे, इसका मतलब है कहीं न कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी है, कमी तो मेरे को कमी इसलिए नहीं दे रहे। तो खुद की गलती समझकर वहां से थोड़ी दूर चले गए और बैठ गए कि प्रभु अब तो दर्शन दोगे जब भी मैं यहां से जाऊंगा। तो ब्रज के अंदर आज भी हटीलेश्वर महादेव के नाम से शंकर भगवान ओरिजिनल रूप से विद्यमान है। अब उधर भगवान ने सोचा अंदर पालने में कि देखो मैया रंगी भोली और वो भोड़ो बाबो आ तो दर्शन करावे कौन है, और वो तो भक्त है, मारो बिन तो दर्शन तो देना चाहिए। तो भगवान ने क्या लीला करी, रोबो शुरू कर दियो, रोबो रोड़ा के मैया बाकी भी ने चुप करावे, पड़ोस की सारी लुगाया बेड़ी होगी, मैया कहीं बात से लाला के कहीं होगो, कोई आयो चो कहीं तो कह बगी के तो नजर लागी के तो वो गो के हाँ भाई एक बाबू जी आयो छो
जो मैं भी नहीं इका दर्शन कौन कराई और मैं तो बगादी भी नहीं। तो ये बोली भैया तू कह तो मैं एक झाड़ू दे वाला ने बुला लिया। अब बार झाड़ू देता ही ठीक हो जाए। गोपी बागी बैठे बाबा लिया तने नजर को झाड़ू दे आवाज नहीं क्या? हाँ हो एक ही मिनट में। तो महाराज का चाल तो चाल बुने बुनो आओ बुनो बुनो अट्ठा रखो। ये शिव जी उस गोपी के साथ में नंद रानी के पास आ गए। अब नंद रानी ये तो भूल गई कि बोई बाबू जी से और अपने लाले की ममता में कि हाँ बाबा देख वो चुपोबा को नाम ही कौन ले रही हो, ले जल्दी सी के झाड़ो दे दे। तो शिव जी ने आज बड़ी चाल चलाई कि देख मैया तू कहते ही कि बबूती लगा दू तो चुप हो जाए और तू कहते पक्को ताबीज ही कर दू जो जिंदगी में ही गुजरो है। तो माँ बोली माया वो पक्को ही कर दे तो बबूती तो मैं मांगवासी से फिर उतर जासी जीसु तू वो पक्को ही करता भी। शिव जी बोले बिल्कुल पक्का कर दूंगा लेकिन सुने वो जो पाकोड़ो थे ने भी में एक दवाई मिलाई जा से बस दवाई मारा जट्टा के माए ने रम रही है तो मार सुरजा मत बाबा बहुत देर लाग जानी जो तू यहाँ करे तारा टाबर का दोनों पंख पकड़े और मारी जट्टा में घुमा दे जब दवाई के निकल आग जैसी। अब भोली ढाली माँ समझी नहीं और दोनों पैर बच्चा का पकड़े और शिव जी के माथे पे घुमाना शुरू। अब उधर बालक का तो रोना बंद और शिव जी का रोना शुरू। अब शिव जी मन ही मन गदगद हो रहे कि देख प्रभु थारी लीला क्या तो मुंडा ही कौन दिखा क्या तो दर्शन नहीं दे रहा था और अब तू कृपा कर रहा है तो तेरे चरण मेरे सिर पर इससे बड़ा मेरा भाग्य और होगा भी क्या? इसो बड़ा और भाग्य का ही बोलो तो प्रभु ये केवल तेरी कृपा है। कृपा तेरी कृपा भी अगर कुछ नहीं हो सकता है और तू जब कृपा कर दे तो क्या से क्या हो जाता है। शिव जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान के चरण मेरे सिर पर लग सकते हैं क्या, लेकिन ठाकुर जी भक्त पर वो चावे सोचे जीसु ज्यादा कृपा करे से तो याद रख जो ठाकुर जी ठाकुर ये आपनो है सबको और वो सब पर कृपा करवाने तैयार बैठे हैं बशर्त आपा भी ठाकुर जी ने कहवा तो सही कहीं। बहुत बढ़िया बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। काजल की कोरे हाय 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 काजल की कोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोरे हाय 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 रंग रस में बोरे हाय 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 रंग रस में बोरे हाय 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 हो बलिहारी रे
काजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 हाँ बाके बिहारी काजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए तेरी रीत है टेढ़ी हाय 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 तेरी रीत है टेढ़ी हाय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी हाय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी हाय 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 तेरी जीत है टेढ़ी हाय 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 तेरी जीत है टेढ़ी हाय 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 हाँ मैं तो हारी रे काजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 हाँ बाके बिहारी काजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हो तेरे मुकुट की लटकन हाय 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 तेरे मुकुट की लटकन हाय 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 तेरे अधर की मुस्कान हाय 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 तेरे अधर की मुस्कान हाय 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 देवा की मटकन हाय 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 देवा की मटकन हाय 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 हाँ बलिहारी रे काजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 बाके बिहारी काजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हो तेरी नजर से घायल हाय 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 तेरी नजर से घायल हाय 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 आँखों का काजल हाय 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 आँखों का काजल हाय 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 तेरे प्यार में पागल हाय 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 तेरे प्यार में पागल हाय 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 हाँ कर डारी रे काजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 हाँ बाके बिहारी का
कचरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। जहां पर ये लाला आराम से सो रहा था तो तरुणावत को जानते होते को परिचय करा दिया। आज देखेड़ा तो छो पर ते नाम को जानोगी को नाम तरुणावत है। बबुड़ी आवे छे ने बबुड़ी आवे छे वो राक्षस वैसे अरबी को नाम से तरुणाव्रत। तो अब बबुड़ियो राक्षस को रूप बना आयो और भी पालना में सूता बच्चा ने उठा ऊंचो ही लेगो आत रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित छोटे से बालक को अपने विराट हवा के वेग से बालक को उठा लिया, ऊपर उठा लिया और वहां से चलता बना और ले जा रहा था। तो बालक ने सोचा कि देखो भगवान है वो तो ये कितना मूर्ख है, इसने मेरे को कष्ट ही नहीं दिया मारबा को भी ज्यादा जोर ही कौन दियो। आदमी 6 फुट को 7 फुट को वैसे तो बिकी नाड़ तो ऊपर ही वैसे कौन है नाड़ मरोड़ दे देते से काम होगा हाथ पर थोड़ो मत थोड़ो जरूरत ही कौन है। तो वो लांबो घणो ही है तो लांबो घणो तो कि नाड़ भी लांबी है नीचे कटे नाड़ और नाड़ तोड़िया बनाई को जीव निकला कौन है। तो वो पहले ऊंचे उठा लियो तो भगवान कहते हैं कि काम ही सोरो कर दियो। अब तुरंत भगवान ने उसकी नाड़ को एक का दो कर गड़ाम से पटक दिया और तरुणावत का जय हो कल्याण। तरुणावत का तो वध कर दिया महाराज। लेकिन ये लाला की गाथा सबको पता पड़ गई। तो नंद बाबा बहुत दुखी हुए कि देखो ओ गांव मारा लाला ने शुभ को ने जन्मता ही तो बाप पूतना मार बना की फिर वो सक्टासुरा को मार बना। अब वो तरुणावता को मार बन तो माँ को कोई जीबा में जीबो थोड़ी हुई हो तो ई जीबा भी तो थे ने ये जगह नहीं छोड़ रे और कटा हाथ में चल चला तो आ राक्षस तो पिंडी छूट ही। तो महाराज आपको सामान गड्ढा में जपायो। गांव का क्या नंद बाबा थे जाओ तो मैं ही कौन ना था बिना। तो पूरो को पूरो गोकुल गांव नंद जी के साथ में आपको सामान बांध और पूछगा वृंदावन। देखो वसुदेव जी का एक पत्नी तो ही देवकी और दूसरी पत्नी ही रोहिणी। 7 पत्नियां ही मां के साथ। तो रोहिणी जो ही बी का गर्भ में जो वो 6 नंबर को टाबर हो ने 7वां टाबर 7वां वो भगवान आपकी माया सुबी का गर्भ में डाल दियो। अब वो बालक को जन्म होगो तो वो एक कृष्ण सु 1 महीनो बड्डो हो 1 साल बड्डो हो तो बी को नाम बलराम जी हो रोहिणी को और देव वसुदेव नंद बाबा के कन्हैया। अब 1 साल का होगा दोनों बालक को एक तो बड़ो को एक छोटो को। तो नामकरण संस्कार करावे ब्राह्मण ने बुला नामकरण। तो उस टाइम पर अब पुरोहिता का कुलगुरु है गर्गाचार्य जी जो बहुत विद्वान गर्गाचार्य जी। तो नंद बाबू सोचियो आपा भी आपने नामकरण संस्कार बा महाराज करावा। महाराज गए महाराज भी सोचे
कि मने जो को भगवान को नामकरण करवा को सौभाग्य मिल जाए तो और चाहिए कहीं। लेकिन ऐ तो जन्मिया यदुवंश में और बचा बाका पुरोहिता का राजगुरु, तो कोड़े देख ले कर ले तो गोदम हो जाए अपनी जान में। तो बस समझाया नंद बाबा ने कि महाराज मैं कौन करूं, ते ताके काम करो जो छोटो मोटो तो कौन करो, बड़ो फैलावड़ो कर दियो जो सारी दुनिया नहीं पतो पड़ जाए। अब मैं करूं तो ताके नाम करने और मारे राजपुरोहिता ने पतो पड़ जाए तो मारो तो पापो काट दे। तो छाने सी अगर करता हुए तो मैं था को जरूर कर दूं। नंद बाबा बोले कि बिल्कुल कोई ना हवाई को पड़वा दे हवाई, आपने तो गराई मत करो बटे गौशाला में से कोने बटे ही कर दो। तो वहीं पर गोबर से लीप चाक करके इनके बैठने का स्थान बना दिया। और दोनों बच्चे, रोहिणी जी का गोदी में बड़ा बच्चा और नंदरानी के यशोदा मैया के छोटा बच्चा है दोनों के। अब लुगाया भी कद कद दिमाग एक्स्ट्रा लगाने से कद्दे कद्दे, तो मैं दोनों का ही दिमाग लगाई कि ये कहे जो पंडित जी बहुत ऊंचो से बहुत ऊंचो और 3 लोग की जाने से कीजिए। तो आपा देखा छवि को ने परीक्षा तो ले लिया, क्या लिया कि देखा मारा टाबर ने तू गोदी में ले ले, थारा ने मैं गोदी में ले ले। अगर वो जाने ही थे तो पहचान जैसी नहीं चाँद पड़ो सी जते से मार झूठा सा चक्कर चले जैसी। दोनों माता का आपसी परीक्षा लेवन आई करी। रोहिणी मैया आपका टाबर ने तो दे दी यशोदा ने, और यशोदा मैया आपका टाबर ने दे दी रोहिणी ने। अब बड़ी रोहिणी थी तो पहले तो बड़ा को ही करे, तो आप भी टाबर ने आगो करी, आगो करता ही बतो गर्गाचार्य जी हा विद्वान हा पहचान का, और बोलिया कि देवी ओ टाबर है तो छोटो भी सो पर थारी बड़ी की कोख गोद में ने तो इको नामकरण पहली कर सु। बड़ी माँ ले ली गोदी में तो इको नामकरण पहली कर। अरे इनकी नाम की काई बताओ, इनका नाम का तो अता पता ही को ना किताब नाम निकल जा। और कद तो गौर वर्ण बन राजा से, कद श्याम वर्ण राजा से, कद पीत वर्ण बन राजा से, और इके काई कियो जाए। भगवान गर्गाचार्य जी दर्शन करता जा रहा है और मन में राजी हो रहा है, और भी मान ने बावड़ी बना से भी खाई को तो कहीं भी मार्ग ने केबा जी से सही कौन है। माँ बोली कि निका को महाराज मारे समझ में को नहीं। अब मैं आ तो कह कोने को भगवान से कौन कहे सुनो के साथ भगवान सुकम को नहीं मान ले, बड़ाई करवा लागा खूब गर्गाचार्य जी आखिर कई बात कवा कई बात कवा। तो वो टाबर देखे टाबर क्या गर्गाचार्य जी पंडित जी तो जर पर मारो राज खोल दियो ने कि मैं भगवान छू, तो मैंने खोटी कर देला भी माखन सु, और माँ का ही करेली एक मंदिर बनार बेटा दे ली, और वो लिमिट को सोग भोग लगाओ से को ने दोनों टेम बिया कर ली, और बमा करवा आयो को ने। तो साहब भगवान ने गर्गा इशारे में गर्गाचार्य जी को कह दिया है पोल खोलवा की जरूरत कौन से है कहीं, क्यों पोल कौन खोलनी से और कहीं कह दे। तो फट गर्गाचार्य जी बदलिया, अरे मैया कुछ भगवान तो कौन ने पर भगवान से कम भी कौन सा, घुमाई बात नहीं भाई भगवान तो कौन है पर भगवान से कम भी कौन से। अभी को कद तो विष्णु नाम रियड़ो से, कद राम रियो से, और मैं तो कुछ ही को नाम कृष्ण रखती हूँ, कृष्ण ठीक है। और वो मैया थारी गोद में से ने वो तो बहुत बलशाली से बहुत बलशाली, तो इको नाम बलराम जी रख दी।
अब मैं माता जानकी दोनों बच्चा ने आपस में अदला बदली कर लिया। एक को नाम तो गो बलराम और एक को नाम गो कृष्ण। बड़े होने लगे। अब ये वृंदावन में आ गए साहब। वृंदावन का क्या मतलब होता है? वृंदा कहते हैं तुलसी को। तुलसी बन के जंगल में, तुलसी को जो जंगल हो बिना काट पीट, अरे सारा गोकुल गांव का जो आदमी है बटा और बसगा और बठई रेबा लागा साहब। जय हो। वृंदावन कितना पावन धाम है वृंदावन। चलते हैं आप हम सबको लेकर के वृंदावन। चलेंगे ना? सब चलेंगे। तो आज देखो वृंदावन कितनी सुंदर पावन भूमि है। चलते हैं धाम में। हरनी को नाम हरि को, अजिनी को नाम हरि को, आलीरी मोहे सखीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। राम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको राम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। हरे घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, अजी दर्शन गोविंद जी को, सखीरी मोहे लालीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको राम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। वृंदावन में तुलसी और ठाकुर की सेवा है। और क्या है? अरे निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को। भोजन दूध दही को, अरे भोजन दूध दही को, सखीरी मोहे सखीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको राम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको राम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। अरे कुंजन कुंजन फिरते राधिका, कुंजन कुंजन फिरे राधिका। कुंजन कुंजन फिरे राधिका, कुंजन कुंजन फिरे राधिका। शब्द सुनत मुरली को, आहा शब्द सुनत मुरली को, सखीरी मोहे अलीरी मोहे, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको राम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको राम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। अरे संतन संगत कथा भागवत, संतन संगत कथा भागवत। संतन संगत कथा भागवत। संतन संग करे कथा भागवत। माला सुयस हरि को, अजी माला सुयस हरि को, आलीरी मोहे सखीरी मोहे,
बालिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। अरे निधवन सेवा कुंज दरस नित, निधवन सेवा कुंज कर कर हो निधवन सेवा कुंज दरस नित। निधवन सेवा कुंज कर रथ। लीला रास थली को अजी लीला रास थली को सखीरी मोहे लालीरी मोहे आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखी मोहे लागे वृंदावन नीको। अरे मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको आज भजन बिना नर फीको। आलीरी मोहे सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। तो माँ नंदरानी यशोदा मैया दूध बेड़ो बिलोवणो बिलोरी थी बिलोवणो बिलोवणो बिलोरी ही जी पहली दूध काढ़ और गरम करवा वास्ते चूल्हा पर चढ़ा रखो और बिलोवणो बिलोरी। अति देर में वो लाला राम जी उठ गा कन्हैया उठ गो और चाल तो माँ के पकड़ लियो के माँ भूख लगे माखन दे। तो माखन तो भाई अब निकल सी जब बिलोया निकल सी कह नहीं पहली दे। और भाई पहली तो नहीं काल को खाना है कह नहीं काल को खाओ आज को खाओ आज को। तो आज को निकले जो थोड़ी देर क्या उसरा कौन माने तो और भूख लगेगा नहीं तो कोई बात को दूध पाते। तो माँ बैठ की गोदी में ले मैंने दूध स्तनपान शुरू पापा लगी दूध माता पर हाथ फेर दी जाए मार लाड करे दूध पीवे। दूध पीतो ही बालक बोलियो कि माँ एक बता थारे सबसे प्यारो कुड़ से 80 साल की उम्र में टाबर जन्मे और वो टाबर पूछे थारे सबसे प्यारो कुड़ है। तो माँ कहे कि बेटा थारे सिवाय धरती पर दूसरो होई कौन से कि तू ही है कह ठीक है माँ। अति बोली और चूल्हा पर वो दूध फोड़ दो और माँ की नजर पड़ गई। माँ टाबर ने तो पकड़ और भागी चूल्हा के दूध उतर। टाबर देखी हाल तो 1 मिनट ही कोई कैसे प्यारो तो मैं तो साइड में पहली तो मैं दूध राम जी बहुत प्यारा कहीं तो न्याय सरासर बोले कैसे करे कैसे यानी साबित होगी मैं तो प्यारा कौन है पहली तो मैं दूध ही प्यारा से। तो अब आज तो इन्हें बतावा माँ फिर तो प्यारा सी
रे माने काट नहीं फिर क्यों दन गल है तो काई करिया जा लगी भगवान नहीं लोडी माठा मिर्चिया पीस वाला माठा की लोडी है बा उठाई और ताकर भी बलौवड़ा गई ते पड़ी है भी लोडी की बलौवड़ा लग गया पर खाई हुई जो थे ठीक सही वो सारो दही भगू अब वो फूटता है लालो भी चक्रा को बेटा थारी भी खैर कौन सब तो अरे दूध में बर्दाश्त होने जो अतो बलौवड़ो ढूंढेड़ा पास बर्दाश्त हो जानी आज तो तुम ही सपना में छोड़ दीजिए तो वो लालो खाई करे भाग्यो भाई भाग्यो आते चले गो तो 12 महीना कोई तो है काम छोटो सही तो मैं वो तो ढूंढगो दई अब नाना नाना पग भी दई मैं चालू तो खोज आप ही मंड का खोज देख भाई जरूरत को नहीं तापर तो कहीं जाने खोज मंड का और एक कूड़ा के माँ ने दबक कर बैठ का कूड़ा में माँ दूध ने सही करार देखी अगर ने तो देखता ही माँ को पारो और ज्यादा गर्म कर रहे अब आज तो तन मैं भी कौन छोड़ू आज तो मैं भी कौन छोड़ू तू गणो बदमाश हुई से ये देख मारे बलौवड़ा ने फोड़ी दियो कद को जो बहुत पुरानो ऐसे ढींगलेड़ो जो सांस होती जोर की पर भाया अन्याय हो लाठी लिए लाठी लाठी ले आर के जे अब बोल तो रोबला का और तू पाई का हिसाब अपने करना अब मां सोची मैं कोड़े ज्यादा धमका दियो ज्यादा और कोड़े बाहर निकल गो तो आप तो जानी तो धमकाओ तो कमे और आज इन्हें बांध दियो थोड़ी देर बंदो रही ने जब जासी तो घटे और आप ये कल आ जासी तो अब माँ कई करी ऊकल चोमो खींचड़ी कूट मारो मोटो भी ऊकल के बांध दियो अब माँ तो चलेगी काम करवाने अरे बालक राम जी भी ऊकल नहीं घसीट लेगा गड्डोलिया चालता चालता ऊकल ने लेगा का दरवाजा के बारे 2 पेड़ खड़ा पेड़ नंदरानी का तो माँ पेड़ा में बालक तो निकल गो और वो उस ऊकल से ने पस गो तो जोर लगायो तो मैं दोनों पेड़ जमीन पर धराशायी होगा जो मैं धराशायी हुआ बा में 2 आदमी निकले मैं 2 आदमी श्राप के कारण पेड़ बनर खड़ा है माने श्राप हो भाई जाओ वृक्ष बन जाओ नल कुबेर का पुत्र है जो उदंडी करता तो मैंने श्राप दे दिया ऋषि और मैं दोनों पेड़ बन खड़ा होगा और मैंने वो वरदान दे दियो कि जद द्वापर में भगवान कृष्ण अवला ने यदि था को उद्धार लो माँ ध्यान को काम में व्यस्त थी पेड़ दोनों गिर गया धराशायी होगा दोनों में 2 आदमी निकलिया और बाप का अंतर ध्यान हो गया आ लीला भी छोटो टाबर देखियो मैया ही उन्हें आवाज सुने कहीं हो देखो तो पेड़ दोनों पड़िया लालो बीच में बैठियो और ऊकल बुने फंसे दो अरे राम कहीं ठीक हो पेड़ माले पड़ जातो तोड़ माले पड़ जातो तोड़ महाराज भी टाबर ने उठायो और मन में करी तू तो कह करे जिया ठीक से आज पास मत ने कहीं भी कौन कहूला कहीं भी कौन कहूला और लाला ने गले लगाए
प्रकार एक से एक लीला करते हैं। अब आगे जय श्री राधे श्याम कहा कर लो, नाच तो कर लो महाराज, कीर्तन थोड़ा सा सुना दो फिर धीरे धीरे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज मेरे